हाँ? हाँ। This topic is related to about analysis of beta function, which is situated in Math 2 of AKT University, and today we have to study about the beta function and analysis and application of beta function. So then the function of the form integral of 0 to infinity x power l minus 1 into 1 minus x power m minus 1 dx is known as beta function and defined as beta lm in bracket में है, इसको बीटा lm पढ़ते हैं. बीटा lm is equal to 0 to 1 x power l minus 1 into ये इंटू है into 1 minus x power m minus 1 dx, where l is greater than 0 and m is greater than 0. It means l और m ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे. और आगे देखिए कि इंटीग्रेशन की लिमिट, लोअर लिमिट इज 0 एंड हायर लिमिट इज 1. इट मीन्स ग्राफिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट 0 to 1 कंसिडर करें. मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है, ये आपका f(x), यह f(x) फंक्शन ये है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि व्हेन यू विल पुट the value of x equal to 0 in this function, then you will get that the value of function will be 0, because 0 into 1 minus 1 हो जाएगी तो जो 0 हो जाएगा. और when you will put x equal to 1, तो यहाँ पर इस टर्म की वजह से 1 minus 1, तो फिर ये 0 हो जाएगा. इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू बाउंडेड कंडीशन 0 to 1. ये 0 और 1 के मध्य में ही ये इंटीग्रेशन बताता है. इसलिए इस डबल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के इंटीग्रल का यूज स्मॉल एरिया निकालने के लिए और इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन लेकर डिरिचलेट कंडीशन का एप्लीकेशन करने के बाद इसे स्मॉल वैल्यू निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. तो नाउ यू विल स्टडी हियर एट दिस पॉइंट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन and what is the function beta function. This is a beta lm is that, ये सब आप पढ़ चुके हैं. आगे हम आपको बताने वाले हैं कि बीटा फंक्शन जो है, ये इसकी डेफिनेशन है बीटा lm इज इक्वल टू 0 to 1 and x पावर l minus 1 and 1 minus x power m minus 1 dx. So this is all about the definition of beta function. In this analysis, the next step is related to the value of बीटा फंक्शन. तो हमारे इस AKTU की बुक में, जिस बुक से हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें बीटा फंक्शन की जो इवैल्यूएशन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप देखेंगे. ये है 7.3 टॉपिक पर इन माय बुक. 7.4 नहीं 5 है. 7.5 में इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन. आपको याद रहना चाहिए कि बीटा फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट जो है हम नहीं निकाल पाते. जैसे कि आपको हमने बताया था कि गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity एंड e पावर माइनस x एंड x पावर n माइनस 1 dx, ये होता है. तो इसमें चूंकि देयर इज टू फंक्शन इन दिस इंटीग्रल, फॉर दैट रीजन डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ गामा. तो जनरली ये बीटा lm जो है, इसकी वैल्यू होती है गामा l इंटू गामा m डिवाइडेड बाई गामा m प्लस l. थोड़ा सा हम इस पर अपना भी पॉइंट रखना चाहते हैं. ये जो बीटा फंक्शन बीटा lm है, यह गामा l, गामा m या गामा m पहले भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं. ये इसको इस तरह गामा m इंटू गामा l डिवाइडेड बाई गामा l प्लस m भी लिखेंगे, दोनों सेम है. तो ये वैल्यू इसके बराबर होती कैसे है, ये बुक में इसका एक डेरिवेशन शार्ट में दिया गया है. आपको डेरिवेशन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट में उसे आपको बताना चाह रहे हैं, ताकि आप के अंदर, क्योंकि आप नए पढ़ेंगे, बीटा फंक्शन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए
उसके डेरिवेशन से आपके अंदर एक इस बीटा फंक्शन के अबाउट एक नई जानकारी आपको हासिल होगी, जिससे कि आपको इसके आगे एप्लीकेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ बीटा फंक्शन दैट फ्रॉम विच यू विल गेट दिस वैल्यू, उससे आप ये प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इसको इवेलुएट करते हैं। बीटा हियर बीटा LM इज इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसमें देखिए x पावर l माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स दिया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे फॉर डेरिवेशन। तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट 1 माइनस एक्स पावर l माइनस 1 इंटू x पावर l माइनस 1 देन dx। तो इस तरह करके इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के आधार पर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यहाँ लिख देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। इसको बाय पार्ट से आप इंटीग्रेट करेंगे, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। इसका रूल होता है फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन है x पावर l माइनस 1। तो आप तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन करते समय जैसे x पावर 2 का इंटीग्रेशन ये आपको इंटीग्रल करना है, तो आप इसके पावर में एक जोड़ते हैं बटे 3 करते हैं। उसी रूल के अनुसार इसका हो जाएगा x पावर l अपॉन l एंड माइनस इंटीग्रल 0 to 1, और इसमें भी ये लिमिट रहेगी 0 to 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1 है तो एक और कम होगा, तो यू विल राइट माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लिखना है x पावर l अपॉन l एंड dx, ये आपको मिलेगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसकी लिमिट मैंने लिखा हुआ है कि इन दिस टर्म व्हेन यू विल गेट पुट x इक्वल टू 1, तो ये टर्म 0 होगा, इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और माइनस आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो देन यू विल गेट 0। और एक चीज़ और मैं इसमें भूला हुआ हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप कि इसका डिफरेंशिएशन ये इतना ही नहीं होता, बल्कि इसमें इंटू माइनस 1 और होगा, तब आपको x पावर l अपॉन l लिखना है। ये क्यों होता है, जरा इसको आप एक सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप मिस करेंगे, स्वयं करते समय भूल करेंगे। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 2 dx ऑफ x पावर 2 इज इक्वल टू 2x होता है। लेकिन अगर हमको 2 माइनस 3x पावर 2 का अगर डिफरेंशिएशन करना हो, तब आप इसको लिखते हैं dx ऑफ दैट। तो 2 को पहले लिखते हैं और फिर 2 माइनस 3x पावर, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। और अगर बेस पर x का कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का गुणा भी होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 2 का 0 x का 1 माइनस 3 और गुणा हो जाता है। इसी आधार पर इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो इसका पावर पहले आया, फिर इसकी पावर में कमी हुई तो पावर m माइनस 2 हो गया, और इस बेस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का गुणा करेंगे जिसका 0 और माइनस x का माइनस 1 होगा। तो इस माइनस की वजह से नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो देन यू विल गेट, और m माइनस 1 को हम आउट ऑफ इंटीग्रल साइन बाहर लिख देते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट 0 to 1 एंड 1 माइनस x पावर m माइनस 2 इंटू x पावर l, और इस l को भी बाहर लिख कर के यहाँ डिवाइडेड बाई l लिखें। देन यू हैव टू राइट dx। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन फंक्शन LM इज इक्वल टू दैट। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इंटीग्रल। तो नाउ यू आर गेटिंग दैट बीटा LM इज इक्वल टू दिस m माइनस 1 divided by l integral 0 to 1 minus x and m minus 2 into x power l dx। अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन, इसको अगर आपने फर्स्ट माना है तो इसको आप सेकंड मान लीजिए।
और आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 अगेन। तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, इसको आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या होता है। इसको इंटीग्रेट करने पर आपको लिखना पड़ेगा m-1/l, ये तो पहले से है। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन 1 - x पावर m-2 into integration of second function, so then you have to write x power l plus 1 and divided by l plus 1 माइनस, इसको एक ब्रैकेट में और लिखना है और इसे क्लोज करके 0 to 1, देन माइनस इंटीग्रल 0 to 1। अब आप करना है क्या कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन m-2 इंटू 1 - x पावर, अब लिखेंगे m-3 क्योंकि इसकी पावर 2 है तो एक और कम हो जाएगी, एंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बेस, तो -1। जब आप बुक देखेंगे तो बुक में लिखा नहीं हुआ है, डायरेक्ट यहाँ वो 0 प्लस लिख लिए, इसलिए आप मैं डिटेल उसको कर रहा हूँ ताकि प्लस क्यों होता है आप समझ लें। एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इनका जो सेकंड टर्म है x पावर l है, तो इसका जो इंटीग्रल है इस सेकंड टाइम इसको एक l जोड़ देंगे, x पावर l प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक मिनट, जो फर्स्ट टाइम l प्लस 1 सही है, कोई गलती नहीं ऐसे। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, देखिए ये m-1/l के पूरे टर्म के प्रोडक्ट में है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसका एक बार इसमें गुणा होगा, इसका एक बार इसमें होगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस में बना देता हूँ, ये नहीं रहेगा, ये नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ब्लैक बोर्ड पर कम है जगह, इसलिए मैं इसी में बना रहा हूँ। ये तो मेरी पुरानी गलती है जो क्लास में मैं करता रहता हूँ। और उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो यू विल राइट m-1/l इंटू, यहाँ m-2 है, इसको भी गुणा करेंगे m-2 डिवाइडेड बाई l प्लस 1 इंटू इंटीग्रल 0 to 1 एंड 1 - x पावर m-3 इंटू x पावर l प्लस 1 अपॉन नथिंग, यहाँ dx लिखिए। आपको मैं ये बता रहा हूँ, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, जो आपका एक फंडामेंटल इक्वेशन है, इसमें x की पावर l-1 है, 1 - x की पावर m-1 है। इसको हमने इसी से इंटीग्रेट करना शुरू किया था, तो वन टाइम हम जब इंटीग्रेट किए थे तो हमको मैंने लास्टली हम यहाँ पर लिखे हैं दो, आफ्टर 2 टाइम इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं कि m-1 है तो उसकी पावर में 2 की कमी आई, और यहाँ पर l प्लस 1 हो गया, जबकि l-1 था। आफ्टर 2 टाइम इंटीग्रेशन l की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इसको m-1 टाइम अगर हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो यह टर्म 0 हो जाता है। इंटीग्रेटिंग आगे लिखना है, इंटीग्रेटिंग m-1 टाइम, m-1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को इक्वेट करेंगे, इसको समझने की चीज़ है, नहीं तो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको 2 बार इंटीग्रेट किए तो आपको टर्म मिल गया m, एक बार इंटीग्रेशन में m-1 इंटू अपॉन l, सेकंड टाइम किए तो यह और बढ़ गया m-2 अपॉन l प्लस 1, और ये मिल गया। और 1 - x की पावर में 2 की कमी आई क्योंकि m-1 पहले से था, 3 हो गया। इसमें l-1 था, l-1 प्लस 2 करेंगे तो l प्लस 1 होगा 2 टाइम। अब इसी तरह से अगर हम इसको m-1 टाइम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये टर्म जो है समाप्त हो जाएगा। जैसे 1 - x सिर्फ समझना है, m-1 और इसमें से घटा दें m-1, तो देन यू विल गेट 1 - x पावर ये माइनस और ये प्लस होगा, ये दोनों रिजेक्ट होकर 0 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, x पावर l-1 वाले टर्म में l-1, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं m-1 टाइम, तो l-1 को टाइम में इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो उसको ऐड कर देंगे m-1,
तो यहाँ पर बचेगा x पावर l प्लस m माइनस यहाँ 2 लिखेंगे आप, यही मिलता है। तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन m माइनस 1 टाइम यू विल गेट m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 एंड लास्टली 3 2 1 मिलता है। और नीचे आपको लिखना है l इंटू l प्लस 1 एंड l प्लस 2। एंड आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हमने इसको सेकंड टाइम इंटीग्रेट किया था तो ये नीचे l प्लस 1 बढ़ रहा है, उसी प्रकार आप जब थर्ड टाइम करेंगे तो यहाँ पर जो x की पावर होगी ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 x पावर l प्लस m माइनस 2 dx हो जाएगा। और इसको जब हम फिर इसी को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आगे क्या होता है। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाली गई है। थोड़ा इसका डेरिवेशन आता नहीं है, केवल समझना है, समझने के लिए मैंने बताया है कि क्योंकि मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ कि बीटा फंक्शन की वैल्यू जो है कैसे निकलती है। तो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन अगेन 1 टाइम। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यह टर्म और नीचे का टर्म और सब जो है इसमें बार बार रहेगा। और बाकी क्या होने वाला आगे देखिए। m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू 3 2 1 होगा। और डिवाइडेड बाई नीचे देखिए ये मैं लिखता हूँ l इंटू l प्लस 1 एंड l प्लस 2। और फिर लास्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में एक वृद्धि हो जाएगी, इसकी पावर में एक बढ़ेगी और उससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर l प्लस m माइनस 1 होगा और डिवाइडेड बाई l प्लस m माइनस 1 एंड लिमिट 0 to 1 होती है। तो इसमें ध्यान से देखिए, जब यहाँ 1 लिखेंगे तो x की पावर और इस जो डिवाइडेड बाई है इसको लेकर के हम यहाँ डॉट ऐसे लगा करके, ये बुक में शार्ट में ऐसे लिखा गया है, इसी तरह आप भी लिख लें l प्लस m माइनस 1 ऐसे इसको नेगेट करते हैं, इतना ही है। अब इसमें 1 टाइम 1 लिखेंगे तो इतने की वैल्यू मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि 1 लिखेंगे तो 1 पावर l प्लस m माइनस 1, तो 1 की पावर चाहे जितनी उसकी वैल्यू 1 होती है। और जैसे यहाँ 0 लिखेंगे तो 1 माइनस 0 अर्थात 1 ही हो जाएगा। तो ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख रहे हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू केवल 1 होती है। तो अब आप देखिए नीचे एक लाइन उसका आंसर आने वाला है। तो फिर एक बार केवल लिखना पड़ता है इसमें ज़्यादा और थोड़ा बुद्धि भी लगेगी। ऐसे तो एक बार आप बुक से देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 3 2 1 एंड डिवाइडेड बाई l प्लस l इंटू l प्लस 1 एंड l प्लस 2 इंटू लास्ट में है l प्लस m माइनस 1। और इसके पहले वाला टर्म आप लिख सकते हैं m प्लस m माइनस 2। इसके पहले बुक में लिखा भी होगा l प्लस m माइनस 2 होगा, यहाँ डॉट डॉट है। और इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने बताया 1 हो जाएगा। इसको इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए, इसको तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m माइनस 1 और नीचे को यहाँ पर l प्लस m माइनस 1 है, माइनस 2 है, ऐसे कम करते हुए पीछे आएंगे तो m टाइम आएंगे तो m विलुप्त हो जाएगा, फिर l आएगा, l प्लस 2 l प्लस 1 l आएगा। तो हम आगे क्या करते हैं एडिशनली बुक में l माइनस 1 इंटू l माइनस 2 इंटू एक और लिख देते हैं l माइनस 3 इंटू लास्ट में भी कम होते होते 3 2 1 होता है। इससे हम इस टर्म में गुणा कर देते हैं और इसे डिवीजन करते हैं और इसका उलट कर मैं लिखता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए l है तो l माइनस 1 l माइनस 2 एंड डॉट डॉट फिर 3 फिर 2 फिर 1 लिख दीजिए। इतना बड़ा टर्म में बनता है। अब इसकी वैल्यू निकालते समय हम लिख सकते हैं इन द न्यूमरेटर ये वैल्यू क्या है फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं l माइनस 1 फैक्टोरियल। और नीचे लिख सकते हैं ये l प्लस m माइनस 1 है, फिर ऐसे 2 है, कम होते होते आ रहा है। अगर m टाइम हो जाएगा तो m हट जाएगा, फिर l प्लस 2 यहाँ l प्लस 3 रहेगा।
2 1, फिर यल आया उसमें घट रहा यल माइनस 1 यल माइनस 2, फिर 3 2 1। तो ये नीचे वाले को लिख सकते हैं हम यम नहीं यल प्लस यम माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे। और गामा फंक्शन के रूप के हिसाब से ये होता है गामा, इसको लिख सकते हैं गामा एम, क्योंकि आप जानते हैं कि गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 होता है। तो और गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। तो इसीलिए एम माइनस 1 है तो इसको गामा एम लिखेंगे, यह एल माइनस 1 है तो इसको गामा एल लिखेंगे, और नीचे एल प्लस एम माइनस 1 है तो इसे गामा एम प्लस एल लिखेंगे। यही फार्मूला हमने शुरू में लिखा था कि दिस इज व्हाट, दिस इज द बीटा एल एम, माने इस बीटा एल एम की वैल्यू आप लिख सकते हैं इक्वल टू गामा एम गामा एल और डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एल, यही फार्मूला है। तो ये है आपका जो है एनालिसिस अबाउट बीटा फंक्शन, डेफिनेशंस एंड the value of beta function, that beta lm is equal to 0 to 1 x power l minus 1 into 1 minus x power m minus 1 dx is equal to that। अब इसके एक सवाल मैं आपको लगा कितना टाइम हुआ, बीटा फंक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं उसको बताता हूँ। आइए हम इस फार्मूले को लेकर के इसकी वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया है 0 to 1 एंड x power 5 1 minus x power 4 and dx, then you have to write how you have to find the value of this। तो यहाँ पर l और m की वैल्यू आपको क्लियर कट इस रूप में लिखनी पड़ेगी। तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1, तो यहाँ 5 है, इसको x पावर 6 माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस x है, यहाँ 4 है, इसको 5 माइनस 1 dx लिखेंगे। तो इस रूप में लिखा है l माइनस 1 तभी गामा l है, m माइनस 1 है तो गामा m है। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा 6 इंटू गामा 5 अपॉन गामा 6 प्लस 5 ऐसे। दिस इज इक्वल टू सेम गामा 6 गामा 5 एंड डिवाइडेड बाई गामा 11। अब ये जैसे गामा 6 है, ये है फैक्टोरियल 5, ये है गामा 4, ये है फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू आप लिख देंगे, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 11 है तो 10 लिख लेंगे, फैक्टोरियल 10, इसकी वैल्यू विस्तार करके जो भी वैल्यू आए आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। आइए मैं एक बुक का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये तो जनरल एग्जांपल था, वैसे अपने मन से बना के हमने बनाया था कि हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द डिजिट। तो फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर दैट इवैल्यूएट एग्जांपल 11 ऑन द बुक। एग्जाम्पल ये 11 है, ये कह रहे हैं कि इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 एंड x पावर 4 इंटू 1 माइनस x पावर अंडर रूट x है, अंडर रूट x पावर 5 dx। तो इसकी वैल्यू आप भूल न करेंगे। सबसे पहले इसमें भी 2 टर्म हैं और इसमें भी 2 टर्म होते हैं, लेकिन इसमें सिंपल बेस x है और यहाँ भी 1 माइनस x है। तो आपको गौर करना होगा कि यहाँ पर 1 माइनस x ही होना चाहिए और इसका पावर जो है पूरे होल बोथ टर्म के ऊपर लगा होता है, लेकिन गिवन प्रॉब्लम में यहाँ 1 माइनस अंडर रूट x है। तो इसको हमें रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में बनाना होता है, यही इसकी चालाकी है, मैनिपुलेशन है। तो इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं कि यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट लेट अंडर रूट x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, टी करिए या y करिए, टी करिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो देन दिस इम्प्लाई दैट इसका बोथ स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टोटल डिफ्रेंशिएशन, तो देन dx विल बी इक्वल टू 2t एंड dt लिख देंगे। देन आगे क्या करेंगे देखिए, देन इंटीग्रल 0 to 1 x पावर 4 एंड 1 माइनस, अब अंडर रूट x की जगह यहाँ x की जगह भी क्या करेंगे, पहले एक बार मैं इसको लिख कर आपको बताता हूँ। अंडर रूट x पावर 5 dx कैन बी रिटेन एज, ये इसकी लिमिट भी सेम रहेगी,
क्योंकि x इक्वल टू टी स्क्वायर, जब इसको टी में आप कन्वर्ट, यहाँ पर 0 to 1 है, तो आप देखिए जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो t की वैल्यू 1 है। देन यू आर सीइंग दैट देयर विल बी नो चेंज इन लिमिट, लिमिट वही रहेगी। तो हम अब इसको पूरे इस फंक्शन को t के फंक्शन में तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो x है पावर 4, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो देन t पावर 2 पावर 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए x की जगह टी स्क्वायर एंड देन 1 माइनस अंडर रूट x की प्लेस पर आप t लिखेंगे। आफ्टर दैट पावर इज रिटन हियर 5 वो रहेगा, और dx की जगह 2t dt लिख देंगे, 2 इंटू टी इंटू dt, और इस 2 को आप बिफोर लिख सकते हैं ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए, you are getting that 2 0 to 1 and t की पावर 2 पावर 4, तो t की पावर 8 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस t पावर 5 इंटू एक t और यहाँ t, देन dt। अब एक t की पावर 1 है, इसका पावर 8 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यू कैन फाइंड 0 to 1 एंड t पावर 9 एंड 1 माइनस t पावर 5 एंड देन ओनली dt। अब इसका फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, बीटा LM के फॉर्मेट से मिल रहा है। t की पावर 9 है, अब इसको -1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे इंटीग्रल 0 to 1, तो ये 9 है, तो इसको लिख दीजिए t की पावर 10 -1, और इसको लिख दीजिए 1 माइनस t की पावर 6 -1 dt। एकदम मिलाइए ऐसे, यहाँ पर x की पावर 1 है तो t की पावर 1 है, यहाँ अकेले t है तो x है तो यहाँ t है। अब इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसकी यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू, मैं हम मिटा के लिखता हूँ आगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू गामा 10 इंटू गामा 6 डिवाइडेड बाई गामा 10 प्लस 6 ऐसे, और यू विल गेट 2 इंटू ये 10 है तो फैक्टोरियल 9, और ये होगा फैक्टोरियल 5 एंड डिवाइडेड बाई 10 से 16 हो जाएगा, तो 16 को फैक्टोरियल 15 लिखेंगे ऐसे। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे डिजिट वैल्यू आपको मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, इसको जरा देखिए, 5 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 और गुणे 11 एंड इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, जो कि इस फैक्टोरियल से सीधे कट जाएगा, और 5 3 ये 3 होगा, 4 यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 और 3 से रिजेक्ट कर दीजिए, 2 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, और देन यू विल गेट 2/7 इंटू 3 इंटू 12 और इंटू 11 इंटू 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/, इसको सब आपस में गुणा करेंगे तो हम देख कर लिख देते हैं, जो मैं देख कर लिख रहा हूँ वही आएगा, 1515 आएगा। तो दिस वाज अबाउट बीटा फंक्शन 15 15 ऑल अबाउट दिस। इसी तरह से आपके सारे सवालों को, आपको जो एक दो सवाल कभी कभी 2 नंबर किस तरह आते हैं, इनको आप बीटा फंक्शन में इस तरह करेंगे। आप आगे बीटा फंक्शन के अबाउट काफ़ी एनालिसिस आगे दी गई है, इसका डुप्लीकेट फार्मूला है और रिडक्शंस हैं, उनको इन सबको मैं एक नेक्स्ट नोट्स में लिख करके आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग कॉलेज आपको दे देगा, और इस पर एक टॉपिक मैं और एक दिन चलाऊँगा डिरिचलेट रूल पर। बाकी सवालों को टाइम उतना नहीं है, इसलिए इसमें आपको तमाम चीज़ें, इसमें जैसे इसमें डुप्लीकेशन फार्मूले हैं और कुछ इसमें एग्जांपल्स इसको आपको पढ़ना है। 4-6 सवाल ऐसे हैं जो हम आपको देंगे, और उनको ही आप पढ़ के, डुप्लीकेट फार्मूला इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, ज़रूर आएगा। और जो एक सवाल और हैं जो आ सकेंगे, उनको हम आपको पढ़ने के लिए कहेंगे, उन्हीं को आप पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसे फ़ोन से हमसे बात आप करते रहिएगा, या स्पेशली आप बताएं कहेंगे उस सवाल को हम लगा देंगे। तो दिस वाज अबाउट एनालिसिस ऑफ बीटा फंक्शन।